तो इस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें नथान नाम का एक खुफिया ऑफिसर नजर आता है जो कि एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है और वो आगे बढ़ता है और एक काफी बड़ी जंग की तैयारी चल रही होती है। और इस चीज के बारे में बात करने के लिए नथ सारा नाम की एक सुपर हैकर और जे नाम का एक स्नाइपर होता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें उन्हें पहले कुछ जानकारी को ढूंढना होगा। और फिर वो सभी लोग एक मॉल में इकट्ठे होते हैं और वहां पर चोरी हुई लैब का एक साइंटिस्ट आगे बढ़ता है और उन लोगों को उसकी हार्ड डिस्क चाहिए हो और फिर वो बाहर आता है और तब तक उस साइंटिस्ट को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और वहां से ऑर्सन आकर उन गुंडों को मारता है और साइंटिस्ट को लेकर वो एक ट्रक में निकलते हैं जिसमें साइंटिस्ट डर जाता है और उसका दिल वहीं पर रुककर वो मारा जाता है। और तब तक नथान वहां पर उसके हार्ड डिस्क को कॉपी कर लेता है जिसमें बाहर से कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और वहां पर बैन नाम का एक यूक्रेन का गैंगस्टर नजर आता है जो कि उन लोगों से हार्ड डिस्क ले लेता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और फिर सभी लोग हार्ड डिस्क की जानकारी देखते हैं जिसमें उन्हें ग्रेग नाम के एक बिजनेसमैन का नाम मिलता है और उसका इन चीजों से कुछ जुड़ाव होता है। और फिर वो सभी लोग लॉस एंजल्स जाते हैं और नाथन इस चीज का कारण पूछता है और तब सारा बताती है कि उन्हें डैनी नाम के एक एक्टर की जरूरत है क्योंकि ग्रेग उसका काफी बड़ा फैन है और इस तरह से वो लोग ग्रेग के नजदीक जा सकते हैं। फिर ऑर्सन डैनी के प्राइवेट प्लेन में घुस जाता है और तब डैनी उस पर भड़क जाता है और वहां ऑर्सन उसे धमकाता है और तब डैनी मान जाता है। अगले दिन तीनों आगे बढ़ते जिसमें सारा ऑर्सन को उसका प्लान समझाती है और वो दोनों उसके नए मैनेजर और नई गर्लफ्रेंड बनकर जाते हैं। इसमें ग्रेग वहां पर अपने दो इन्वेस्टर्स टॉम और हैरी से बात कर रहा होता है जिसमें डैनी को देखकर वो खुश हो जाता है और वो सबका फेवरेट होता है। और तब ग्रेग आकर डैनी से बात करता है और तब वहां पर ग्रेग से वे लोग बात करते हैं और सारा वहां से कैट का पीछा करती है और वो नीचे एक कमरे में आकर बग लगा देती है और वहां से वो ऊपर और वहां पर उसके कुछ यूक्रेन क्लाइंट्स से उनकी डील है ये वो बताता है और वहीं पर उसके कुछ यूक्रेन के दोस्त आते हैं जिसके साथ वह काम कर रहा होता है। और तब वह लोग डैनी के साथ तस्वीर निकालते हैं और फिर वहां पर ऑर्सन आता है और वो डैनी और ये बताकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद वहां के कमरे में बात शुरू होती है जिसमें घर के अंदर सभी लोग सो जाते हैं और फिर ऑर्सन आगे बढ़ता है जिसमें वो उन लोगों के सारे गहनों को चुरा लेता है और फिर एक लैपटॉप का सारा डेटा वो कॉपी कर लेता है और फिर ऑर्सन वहां पर उसे वापस रख देता है और वो वहां से बाहर आता है और तब दो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो उनके पास आकर उन्हें काफी ज्यादा मारता है। अगले दिन इस बारे में ग्रेग को माइक नाम का एक आदमी बताता है। ग्रेग को इस बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता होती और उन लोगों का सिर्फ ज्वेलरी का सामान चोरी हुआ होता है लेकिन बाकी चीजें सही होती हैं और इस चीज से उनकी डील आगे बढ़ेगी। ये माइक ग्रेग को बताता है और तब तक सारा बताती है कि उन्हें टर्की में जाना होगा जिसमें वहीं पर डील होने वाली होती है और ग्रेग भी वहां पर होता है। और तब ऑर्सन नथान को बताता है कि उन्हें फिर से डैनी की जरूरत पड़ने वाली है। अगले दिन डैनी और सारा साथ में टर्की में आगे बढ़ते और वो लोग ग्रेग के घर पर उससे मिलते हैं जिसमें वो काफी खुश होता है और तीनों घर पर जाते जिसमें ग्रेग डैनी को एक काफी बेहतरीन गाड़ी दिखाता है और उसे देखकर डैनी काफी खुश होता है। और तब ग्रेग उस गाड़ी को डैनी को गिफ्ट में देता है और डैनी वहां पर खुश होता है और दोनों वहां से बाहर घूमने निकलते हैं। और तब तक सारा घर पर कैमरा हैक कर लेती है और वो जाकर ग्रेग के कंप्यूटर में चीजें देखती है जिसमें उसे गन्स के डील्स की फाइल मिलती है और ये चीज नथान और सारा दोनों को अजीब लगती है। फिर दूसरी तरफ ऑर्सन की नजर माइक पर होती है और वह उसे पहले से जानता है जिसमें वह बैन के साथ काम करता था और उन लोगों को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसके दो लोग और उन दोनों को इस चीज का शक होता है। और तब ऑर्सन उसके पास जाकर उन्हें मारने लगता है और दूसरा आदमी ऑर्सन को मारने जाता है जिसमें वो ऊपर से नीचे गिरकर मारा जाता है। कुछ देर बाद ऑर्सन उस पार्सल को लेकर जे के साथ निकलता है करने वाले थे और तब ऑर्सन उन लोगों की जगह पर उनका आदमी बनकर माइक के साथ आगे बढ़ता है जिसमें उसे चेक किया जाता है और वो ग्रेग की तरफ से डील करने वाला होता है। और फिर वह सभी लोग आकर पहाड़ी इलाके में जमा होते हैं और वहां पर माइक ऑर्सन को आगे बढ़कर पैसों को ट्रांसफर करने कहता है और ग्रेग के आदमी की तरह बदल देती है और ग्रेग उन लोगों को $10 बिलियन ट्रांसफर कर देता है। और तब तक और दूसरी तरफ पाब्लो के घर के बाहर के गार्ड्स ऑर्सन को पहचान लेते हैं। वहां से वो लोग सभी उसी हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं और फिर वह सभी लोग ग्रेग के घर पर आते हैं और उससे मिलते हैं जिसमें ग्रेग उसे धोखा देने का कारण पूछता है। साथ ही डैनी के जरिए उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसके $10 बिलियन चुरा लिए यह बोलता है। और तब सारा बताती है कि वो पैसे उनके पास नहीं है और वो आतंकवादियों के साथ काम कर रहा है। और तब ग्रेग बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जिसमें उसके इन्वेस्टर हैरी और टॉम ने उन्हें उसके नए क्लाइंट्स से मिलवाया था और ये एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है ऐसा बताया गया था लेकिन अब उसे उसके पैसे वापस चाहिए। और तब डैनी के पास एक आइडिया होता है
और इस बार ग्रेग को एक्टिंग करनी होगी। और फिर पूरी चीज सारा उन लोगों को एक जगह पर आकर समझाती है जिसमें उसने सभी चीजें पता लगा ली होती है। और एक जगह पर सैटेलाइट टावर से न्यूक्लियर हमला किया जाने वाला होता है। दूसरी तरफ से एक दूसरे टावर में ग्रेग और डैनी ऊपर आते हैं और फिर वो लोग एक ऑफिस में आकर बैन, हैरी और टॉम से मिलते जो कि उस सैटेलाइट को कंट्रोल करके हमला करवाने वाले होते हैं। और फिर ऑर्सन अकेला उन सैटेलाइट्स के टावर्स की तरफ जाता है और वो अंदर जाकर सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ टॉम और हैरी बताते कि उन लोगों ने बैंड्स, और तब टॉम और हैरी डर जाते हैं और ग्रेग वहां से निकलता है जिसमें उनके पास 10 मिनट का वक्त होता है। और तब तक ऑर्सन उसी टावर में आकर गार्ड्स को मारते मारते ऊपर आता है और ऊपर बैन और टॉम और हैरी में पैसे वापस करने की वजह से झगड़ा हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। कुछ देर बाद वहां पर ऑर्सन आता है और वो सभी मरे हुए लोगों को देखता है और फिर वो नीचे आकर अपनी टीम से मिलता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। अगले दिन तीनों मिलकर नथान को सैटेलाइट हथियार का सूटकेस देते हैं जिसमें ऑर्सन वहां से अपनी टीम के साथ निकलता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म भी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।